Welcome to Storyteller with Jeet. एक जादुई राज्य में हरे भरे बगीचों और ऊंचे महलों के बीच दो जुड़वा बहनें रहती थीं, टीना और मीना। दोनों बेहद सुंदर थीं, लेकिन उनका जीवन आसान नहीं था। उनकी सौतेली माँ और सौतेली बहन उनसे सारा दिन काम करवाती थी। दीदी, वो हमसे इतनी नफरत क्यों करती है? शायद वो हमें समझ नहीं पाई, लेकिन याद रखना, किसी की नफरत से हम बुरे नहीं हो जाते। चाहे कितना भी गम हो इस जिंदगी की राहों में, मैं हर पल मुस्कुराऊं। टीना की आवाज में जादू था। जब वो गुनगुनाती तो आसमान से पक्षी उतर आते, और मीना उसे हार्प बजाना पसंद था। उसकी धुनों में जैसे दिल की धड़कन बसती थी। दीदी, जब आप गाती हो लगता है दुनिया अच्छी है। माँ, आजकल वो दोनों बहुत उड़ रही हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं इनका ऐसा प्रबंध करूंगी जहाँ से ये कभी वापस नहीं आएंगी। लेकिन उनकी यही खूबसूरती और हुनर उनकी सौतेली माँ और सौतेली बहन को चुभता था। दोनों एक खतरनाक योजना सोचती हैं। एक दिन सौतेली माँ जंगल के अंदर एक रहस्यमयी जादूगरनी के पास पहुंची। जादूगरनी ने उसे एक छोटी सी शीशी दी, जिसमें नीले रंग का चमकता हुआ जादुई लिक्विड था। बस एक घूंट और वे दोनों पक्षी बन जाएंगी, सब भूल जाएंगी। अगली शाम सौतेली माँ ने चाय में वही लिक्विड मिलाया और दोनों बहनों को पिला दिया। मेरी प्यारी बेटियों, आज आराम करो। देखो, मैंने तुम्हारे लिए खास चाय बनाई है। टीना को कुछ अजीब लगा। उसने चुपके से चाय उड़ेल दी, लेकिन मीना मासूम थी। उसने पूरी चाय पी ली। रात गहराती गई और सुबह होने से पहले मीना का शरीर हल्का होने लगा। उसके हाथ पंख बन गए और वो एक कबूतरी बनकर खुली खिड़की से उड़ गई। सुबह जब टीना उठी तो उसने मीना के बिस्तर पर एक पंख देखा। वो कुछ न समझ पाई। मीना, मीना! टीना ने हर जगह ढूंढा, कमरा, बगीचा, छत, लेकिन वो कहीं नहीं थी। सौतेली माँ झूठे आंसू बहाने लगी, लेकिन टीना का दिल कह रहा था, मेरी बहन जिंदा है। मैंने तो दोनों को वो चाय पिलाई थी, फिर टीना कैसे बच गई? कोई बात नहीं माँ, वो उसको ढूंढती हुई पागल हो जाएगी, लेकिन वो नहीं मिलेगी। चलते चलते अरे, अचानक टीना की नजर तुम एक घायल हो? तोते पर पड़ी। वो अपने पंख को हिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उड़ फिक्र नहीं मत पा रहा करो, था। मैं वो घाव तुम्हारी को मदद साफ करूंगी। करने लगी। अचानक तोते का शरीर चमकने लगा और देखते ही देखते वो एक परी में बदल गया। टीना ये देखकर पूरी तरह चौंक गई। एक दुष्ट जादूगरनी ने मुझे तोते में बदल दिया था, लेकिन तुम्हारी दया ने मेरा जादू तोड़ दिया। तुम सच में बहुत दयालु हो। ये सुनकर टीना की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उसने पूछा, क्या तुम मेरी बहन को ढूंढने में मेरी मदद कर सकती हो? ये पंख उसके बिस्तर पर पड़ा था। परी कुछ पल के लिए सोचने लगी, फिर उसने गंभीर होकर कहा, मुझे लगता है तुम्हारी बहन को भी जादू से एक पक्षी बना दिया गया है। ये सुनकर टीना का दिल धड़कने लगा। उसकी आंखों में चिंता और उम्मीद दोनों दिखाई देने लगे। परी ने कहा, अगर तुम्हें अपनी बहन को ढूंढना है तो तुम्हें जाना होगा आकाश में छुपे हुए पक्षियों के शहर में। परी उसे तांबे के जूते देती है। तांबे के जूते पहनकर वो बिना रुके आगे मीना? बढ़ती रही। रास्ते में एक नदी आई। मैं आ रही वो हूँ। नदी के किनारे बैठ गई और अपना चेहरा धोने लगी। तभी अचानक नदी में एक लकड़ी का संदूक तैरता हुआ उसकी तरफ आने लगा। टीना हैरान होकर उसे देखने लगी। उसने धीरे से संदूक को खोला।
जैसे ही ढक्कन खुला, अंदर तेज रोशनी फैल गई। उस संदूक में एक चांदी की सुंदर ड्रेस और चांदी के जूते रखे थे। टीना की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। जैसे ही उसने जूते और ड्रेस पहनी, अचानक एक चमकदार चांदनी की सीढ़ी आसमान से नीचे उतरने लगी। वो सीढ़ी बादलों के बीच से होकर ऊपर जा रही थी। टीना आश्चर्य से आसमान की तरफ देखती हुई उस जादुई सीढ़ी पर कदम रखती चली गई। कुछ देर बाद वो बादलों के ऊपर पहुंच गई। जैसे ही उसने ऊपर कदम रखा, वहां रेनबो गाउन और गोल्डन हील्स पड़े थे। टीना ने दोनों चीजें पहन ली। आसमान के बीचों बीच एक विशाल शहर दिखाई दे रहा था, जहां हर तरफ पक्षी उड़ रहे थे। ये था पक्षियों का जादुई शहर। अचानक उसने देखा कि उस पिंजरे के अंदर एक सुंदर सफेद कबूतर बैठा हुआ है। जैसे ही वो पिंजरा खोलती है, वो कबूतरी मीना बन जाती है। उसी समय वो बुरी विच भी वहां आ जाती है, जो दोनों को खाने ही वाली थी कि एक तेज रोशनी फैल जाती है। बर्ड्स किंगडम का प्रिंस आर्यन अपनी शक्ति से विच को मार देता है। दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर गले लग गईं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। प्रिंस झुककर शादी के लिए टीना का हाथ मांगता है। इतना दुख सहने के बाद पहली बार दोनों की जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ था। टीना तुरंत हाँ कर देती है और इस तरह वो बर्ड्स किंगडम की शहजादी बन जाती है। उधर सौतेली माँ को भी अपने कर्मों की सजा मिल चुकी थी। बाकी है। और भी बेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।